पाकिस्तान के ताकतवर लोग ये समझते रहेंगे ना कि उनके अंदर ज़्यादा अक्ल है, वो ज़्यादा सियाणे हैं। सियाणा कौवा गूं पे बैठ जाता है जाके। जब तक वो ये समझते रहेंगे ना कि वो बहुत समझदार हैं, बहुत सियाणे हैं और वो बंद कमरों के अंदर फैसले करके इस मुल्क को चलाते रहेंगे, तब तक ये मुल्क नहीं चलना। जिस वक्त वो ये समझेंगे कि पाकिस्तान की कौम ज़्यादा समझदार है, उनकी इज्तिमाई दानिश जो है वो ज़्यादा बेहतर है, 3 मरतबा कम से कम उनको साफ और शफाफ इंतखाबात दें, उसके बाद तो धांधली वैसे ही खत्म हो जाएगी। एटलीस्ट 3 मरतबा एक सिस्टम को चलने दें, साफ और शफाफ इंतखाबात दें। बीच में जनरल बाजवा ने जो खच्चे मारी हैं वो कोई ना मारे। जो कुछ जनरल बाजवा ने इस मुल्क के साथ किया है, जिस किस्म की भौंडी और गंदी हरकतें की हैं, उसको धमकी में मार्शल लॉ लगा दूंगा, फिर उसको भी धमकी में मार्शल लॉ लगा दूंगा। आधी रात को अदालतें खुल गई, मार्शल लॉ ही ना लग जाए। भाई ये क्या हो रहा था? बदमाशी चल रही थी इस मुल्क के अंदर, खुदा ना खास्ता। हर चीज को कंट्रोल में लिया हुआ था। उसको पकड़ो, उसको बंद कर दो, ये सहाफी की नौकरी खत्म कर दो। वो सहाफी अपने रिश्तेदार के साथ आ गया, उसको फलां जगह पे नौकरी लगा दो, उसको फैंटी लगा दो, थोड़ा ओवरडू हो गया, ज्यादा फैंटी लग गई। ये था जनरल बाजवा। हद हो गई। वैसे तारीख का एक बदतरीन किरदार इनको लिखा जाएगा और तारीख इनको हमेशा ऐसे ही याद रखेगी जैसे पाकिस्तानी आजकल इनको बदवाएं दे रहे हैं। जो पाकिस्तान का हाल हो गया गुज़िश्ता 1 साल के अंदर, जो इकोनॉमी का हाल हुआ है 1 साल के अंदर, मैं आपको क्लियरली कह रहा हूं, कोई शख्स और इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए। मैं अपनी टीम से भी कहूंगा कि मेरा ये जुमला निकाल कर महफूज करके रखें, क्योंकि कल को प्रोपेगेंडा होगा तो मैं ये जुमला सुनाऊंगा। मैं आपको साफ कह रहा हूं कि 1 साल के अंदर इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया गया है। ये 6% की शरह से ग्रो कर रही थी, एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ रही थी, जितने टैक्स कलेक्शन के टारगेट हैं वो पूरे हो रहे थे, अवाम के लिए सब्सिडीज भी मौजूद थी, महंगाई 12% के करीब थी और कंट्रोल की गई थी। बहुत सारी चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही थी। पाकिस्तान में सियाहत आ रही थी, आईटी इंडस्ट्री बढ़ रही थी और गैर मुल्की कंपनीज पाकिस्तान के अंदर प्लांट्स लगा रही थी। मोबाइल फोन्स भी बन रहे थे, गाड़ियां भी आ रही थी, बन रही थी, रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रही थी और रिकॉर्ड सेल हो रही थी। यह मुल्क था। बहुत सारी और चीजें भी मैं आपको बता सकता हूं। अवामी फलाई मंसूबे बहुत सारे चल रहे थे, डैम्स बन रहे थे बड़े लंबे अरसे के बाद, लेकिन 1 साल के अंदर सारा कुछ बर्बाद कर दिया इन्होंने। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इमरान खान के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। अगर इमरान खान आपको कहे भी तो आपने बेवकूफ नहीं बनना। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं, इमरान खान आपको क्या कहेंगे? कोई जादू की छड़ी आके मुल्क ठीक कर दूंगा, हो नहीं सकता। अब मुमकिन नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। जो पाकिस्तान का हाल हुआ, सालों लग जाएंगे इससे निकलने में। मेरी बात याद रखिएगा। अगर इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा भी तीर मारा ना तो 3 साल लगेंगे कम से कम अपनी कमर सीधी करने में। 3 साल तक आप उस आदमी पे अब तनकीद नहीं कर सकते। अगर आपने इस हुकूमत की 1 साल की पूरी तबाही के ऊपर तनकीद नहीं की तो उस आदमी, अगर उसको मौका मिलता है तो 3 साल तक आप सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि आपको महंगाई का भी सामना करना पड़ेगा इन 3 सालों में। हो सकता है इससे भी बढ़ जाए। आपको कर्जे भी वापस करने पड़ेंगे, आपको टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा, आपको बेशुमार ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा जो आपको माजी में नहीं करना पड़ा। और वो इसलिए करना पड़ेगा कि रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में पाकिस्तान की वो दुर्गत बनाई गई है कि जिसमें से अब निकलने के लिए मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, और ये अब लेने पड़ेंगे आपको, आप जो मर्जी कर लें। हाँ, फर्क क्या पड़ेगा? वो ये पड़ेगा कि पाकिस्तान अपने फैसले खुद कर रहा होगा। फर्क ये पड़ेगा कि पाकिस्तान अपने फैसले अपने मफाद में कर रहा होगा। कोई गुलामाना सोच नहीं होगी। हम दुनिया से दोस्ती करना चाहते हैं, दुनिया की गुलामी नहीं करना चाहते। मिसाल के तौर पे आप ये जरा सुने कि क्या कह रही थी हिना रब्बानी खर साहिबा जब अपने सामने रूसी वफद के साथ बातचीत कर रही थी। हिना रब्बानी खर साहिबा से रूसी जो है वो ये पूछते हैं कि आपकी बाकी टीम कहाँ है? तो कहती है हमारी टीम छोटी है, बाकी लोग अभी आएंगे। हम एक छोटा मुल्क है जिसकी छोटी सी एम्बेसी है, हम रूस की तरह बड़ी ताकत नहीं है। जब आप इस सोच के साथ जाते हैं ना तो फिर आप यही रहते हैं। जब आपका वज़ीर आज़म कहता है ना बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, जब आपका वज़ीर दिफा कहता है कि वेंटिलेटर अमेरिका ने लगाए हुए हैं, जब दिल करेगा खींच देंगे, जब आप अपने दिमाग के अंदर गुलामी लेकर चलते हैं ना, जब आप ये कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट कहने की जरूरत ही क्या थी, यानी जब आप इस किस्म की भोंडी हरकतें और ऐसी कमजोर अपनी शख्सियत बनाते हैं, आप अपने मुल्क का करैक्टर ही खड़ा नहीं करते, आपकी कोई अनाई नहीं होती आपके मुल्क की, तो फिर आपकी बात नहीं बनती दुनिया में। वो रूसी क्या समझा रहा है आगे से? वो ये कह रहा है कि कसरे नफसी से काम ना लें आप, हम दोस्त हैं, दोस्ती में बड़ा छोटा मानी नहीं रखता। ये रूसी समझा रहा है इनको। वो आपको समझा रहा है कि छोटा बड़ा नहीं होता दोस्ती के अंदर, मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात होते हैं। इतने इतने छोटे से मुल्क हैं, बड़े बड़े मुल्कों के साथ आंखों में आंख डाल के बात करते हैं। अफगानिस्तान पूरी तरह तबाह हो गया था, ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बैठ के उनके लोग कतर के अंदर बैठ के मुज़ाकरात करते थे। स्विट्जरलैंड देख लें, बिल्कुल छोटा सा मुल्क है। मालदीव देख लें, पूरी दुनिया से लोग वहां पे जाते हैं, कैसे इक्वली डील करते हैं सारों को। यूएई देख लें, क्या है,
पूरी दुनिया को डील करता है। तो छोटा बड़ा होने का मतलब नहीं होता। आपके पास दुनिया की टॉप 10 फौजों में से एक फौज है, 23 करोड़ आबादी का आपका मुल्क है, दुनिया के तमाम वसाइल आपके पास हैं, सिर्फ आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, एतमाद नहीं है, ज़हनी तौर पे आप गुलाम हैं। इस ज़हनी गुलामी से छुटकारा मिलेगा इमरान खान के आने पे, अगर फौरी तौर पे आपको कुछ मिला तो। अगर आपको फौरी तौर पे कुछ मिला तो आपको ये इंडिपेंडेंस मिल जाएगी बस। इकॉनमी ठीक होने में 3 साल लगेंगे, लेकिन याद रखिएगा अगर यही इंपोर्टेड हुक्मरान रहे ना तो ये 50 साल में ठीक नहीं होगा मुल्क, क्योंकि पिछले 50 साल का रिकॉर्ड बताता है कि पहले भी ठीक नहीं हुआ, ना पहले ठीक हुआ ना अब ठीक होगा। इनसे बेहतर आदमी आना पड़ेगा, बेहतर टीम लानी पड़ेगी जो अपने आप से बाहर निकलकर फैसले करें और सोचें इस मुल्क के बारे में। तो ये फैसले इमरान खान साहब कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में 3-4 साल तो आप उम्मीद ना करें कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। ये कोई मिरेकल ही हो जाए तो अचानक चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएं तो ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी हो सकती है। बहरहाल अब मुज़ाकरात के लिए सेंस प्रिवेल कर रही है, दोनों तरफ टीमें बनेंगी, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी और उम्मीद है आने वाले दिनों में मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी मैंने आपसे पहले कहा कि वो अब जान छुड़ाने के मूड में है। बहुत